2001 के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक। उसके ठीक 22 साल बाद उसी दिन नए पार्लियामेंट पे भी ये जो आप मंजर देख रहे हैं, ग्रीन और येलो गैस, ये कोई जहरीली गैस नहीं है, नहीं तो आज बहुत जाने भी जा सकती थी। 13 दिसंबर करीब 1 बजे मनोरंजन डी और सागर शर्मा विजिटर्स गैलरी से पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और लोकसभा के बेंच के ऊपर से होते हुए जो लोकसभा के स्पीकर है उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हीं में से मनोरंजन अपने जूते से स्मोक गैस निकालता है और पूरे पार्लियामेंट में वो गैस स्प्रे करने लगता है। तुरंत ही पार्लियामेंट के गार्ड्स उन्हें दबोच लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ऐसा सिर्फ आज ही नहीं, लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं। 2001 साल में जैश-ए-मोहम्मद ने कोशिश किया था। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं और ये जो मंजर बहुत ही सीरियस भी हो सकता था, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब जो मेन व्हाइल ये सब हो रहा था तो पार्लियामेंट के बाहर भी एक औरत नारेबाजी कर रही थी। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? भारत माता की जय, तानाशाही दूर करो, तानाशाही नहीं चलेगी। उनसे पूछने पर मालूम चला कि उनका एज 42 ईयर्स है। उनका मानना है कि हम लोग बेरोजगार हैं और हम अभी भी स्टूडेंट्स हैं और ना ही हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बस हम इन गवर्नमेंट से खुश नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है वो तानाशाही कर रही है। इसके बाद तो ये देखिए कि ये रिपोर्टर्स एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं, अपने आप में झगड़ रहे हैं एक वीडियो फुटेज के लिए। और ये चीज को लेकर भागा भागी कर रहे हैं। ये सब तो होते रहते हैं, लेकिन अब जो इंसिडेंट, थैंक गॉड कि इसमें कोई जहरीली गैस नहीं थी, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो सकता था। अब जो इंसिडेंट की बात करेंगे, साल 2001 में जैश-ए-मोहम्मद में हमारे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की वजह से उस दिन बहुत बड़ा एक हादसा होने से बच गया था। ये जो एम्बेसडर कार देख रहे हैं, इसमें पार्लियामेंट के स्टिकर लगे हुए थे और जो पार्लियामेंट परिषद के अंदर घुस जाते हैं, कम्प्लीटली लोडेड विद RDX और कम्प्लीटली लोडेड विद टेररिस्ट। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट था कि वो लोग पार्लियामेंट का रास्ता ठीक से नहीं जानते थे, इसीलिए उन लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के कन्वे रूम के सामने अपने गाड़ी को ठोक देते हैं और तुरंत ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी को मालूम पड़ा कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है और वो लोग सभी दरवाजे को बंद कर देते हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट था कि पार्लियामेंट उस दिन सेशन में नहीं था, लेकिन 100 से भी ज्यादा MPs वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर कोई हार्म होने से पहले ही पार्लियामेंट सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस इसे रोक लेती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल कि हर न्यूज चैनल पर इसे लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है, भारत के हर जगह पर यही लेकर चर्चा हो रहा है कि पार्लियामेंट में विजिट करने के लिए विजिटर्स पास लगते हैं और उन पासों के ऊपर पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनका साइन होना चाहिए, तभी किसी को विजिटर्स पास दिया जाता है। पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस पर सभी लोगों को स्कैनिंग किया जाता है, ID देखा जाता है और पॉकेट्स भी चेक किया जाता है। मेटल डिटेक्टर से भी सब कुछ चेक किया जाता है, जिसके बाद आपको समझाया भी जाता है कि अंदर जाके कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। इसके अलावा आपको एक पेन भी नहीं ले जाने देते हैं, जिसके बाद जाकर आप पार्लियामेंट के विजिटर्स गैलरी से पार्लियामेंट के सेशन को देख पाओगे कि कैसे पार्लियामेंट पे लोग बातचीत करते हैं और बहस करते हैं। ये सब देखने के लिए आपको चाहिए होता है सिर्फ एक पास, और उस पास के ऊपर एक MP का साइन। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर कूदे थे उनके पास से एक पास मिला था, जिसमें प्रताप सिम्हा नाम के एक MP थे जो कि मैसूर से बिलोंग करते हैं, जो BJP के एक बहुत बड़े MP है। उनका ही साइन था उस पास के ऊपर, इसीलिए वो पार्लियामेंट के अंदर जा पाए और ये कांड भी कर पाए। इसमें कितना गहराई और सच्चाई है वो तो पुलिस रिपोर्ट्स के बाद ही मालूम पड़ जाएगा। और अब जो नेक्स्ट सवाल उठाया था एक महिला ने, जो कह रहे थे कि मैं 42 साल का हूँ और अभी तो बेरोजगार और स्टूडेंट हूँ। उनका मानना है कि ना ही मैं कोई पार्टी से बिलोंग करता हूँ और ना ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन इसमें कितना सच्चाई है वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही मालूम पड़ जाएगा, जिसमें ये IND और कांग्रेस को गवर्नमेंट में लाने के लिए बात कर रहे थे। नहीं है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। BJP जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ
बातें समझते हैं, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है, वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। उनका मानना है कि बीजेपी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं और वो बीजेपी से खुश नहीं है। इसके अलावा इनका और एक भी वीडियो है जिसमें ये फार्मर्स के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। मंत्रियों की पावर है उनके पास, ये हमें समझना पड़ेगा। जिन मंत्रियों को हमने पावर दी है वो मंत्री, इनको अब साइड में रखते हैं। अब जो अगला शख्स है मनोरंजन, उसके ऊपर भी कुछ बात किया जाए। मनोरंजन जो कि पार्लियामेंट के बेंच के ऊपर से कूद रहे थे, ये बिलोंग करते हैं कर्नाटक के मैसूर से और इन्होंने विवेकानंद यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग को खत्म किया था। मनोरंजन भी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं जहां से एमपी प्रताप सिन्हा बिलोंग करते हैं। और ये पास उसके पास कैसे आया था? एमपी ने खुद उसे दिया था या वो एमपी के ऑफिस से ले आया था? इस अटैक के ऊपर एक और भी रीजन माना जाता है, वो है जो कि है पन्नू। उसका भी नाम माना जाता है इस अटैक के पीछे। कुछ दिन पहले ये जो पन्नू है, इनका मानना था कि 13 दिसंबर से पहले ही पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया जाएगा और ऐसा ही हुआ, जिसके बाद से ये शक इसके ऊपर और भी गहरा हो गया और यहाँ तक इन पन्नू का मानना था कि ये पार्लियामेंट को बम से उड़ा देंगे। चलिए मान लेते हैं कि एक कॉमेडी शो है, लेकिन हमारे सरकारों के ऊपर भी तो एक जिम्मेदारी है। कोई हमारे ऊपर धमकी दे रहा है तो हमें भी अपने सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतना सारा सिक्योरिटी होने के बावजूद लोग स्मोक बॉम्ब जैसे चीज़ों को लेकर अंदर घुस जा रहे हैं, जिसके बाद तो लोगों को लगा कि इसके पीछे पन्नू का ही हाथ है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें पन्नू का नहीं, किसी और का हाथ है, क्योंकि ये महिला ऐसे नारेबाजी लगा रहे हैं जैसे ये कोई सबसे बड़े क्रांतिकारी है। इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर और इतने सारे सिक्योरिटी ब्रीच करने के बाद भी ये अपने आप को एक स्वतंत्र सेनानी समझ रहे हैं, जैसे ये कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और नारेबाजी भी लगा रहे हैं ऐसे कि ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब अफजल गुरु को फांसी की सजा दिया गया था, तब लोग ये नारेबाजी लगा रहे थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल निकलेंगे। उसमें जो उमर खालिद थे वो ये सब नारेबाजी लगा रहा था। संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन लॉन्ग लिव। आप में से जो भी लोग ये नहीं जानते कि उमर खालिद कौन है, उनके लिए बता दें कि उमर खालिद एक इंडियन स्टूडेंट और एक फॉर्मल लीडर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के एक स्टूडेंट थे। और पिछले वीडियो में इनका जो बयान आपने देखा, इस बयान के लिए उनको जेल भी जाना पड़ गया। ये वीडियो मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इन लोगों के साथ उन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। लोगों के सामने ना आने के कारण ये महिला अपने स्लोगन को बदल के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ताकि लोगों के सामने इनका फोकस कुछ और ही दिखाया जाए। एक तरफ इसे लेकर मीडिया बहुत गेम खेल रहा है और एक तरफ पार्लियामेंट के लोग आपस में ही तू में लगे हुए हैं। कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा सवाल उठा रहा है इसके ऊपर कि गृह मंत्री को इसके ऊपर कोई बयान देना होगा कि इतने सारे सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुए, इतने सारे सिक्योरिटी को होते हुए ये हादसा कैसे हुआ। फिलहाल तो ये सब राजनीतिक बातें होते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में क्या हुआ था और इसके पीछे और कौन कौन हो सकता है, ये सब कुछ खुलासा होने के बाद मैं आप लोगों के लिए और एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोग और अच्छी तरह समझ पाए। आशा करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा।